हेलो दोस्तों, हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आ गए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक है हिंदी साहित्य के 4 भागों पर है। मतलब हिंदी साहित्य के बारे में, यानी हिंदी हिस्ट्री जो है इतिहास के बारे में है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, फर्स्ट है आपका आदिकाल। ये जो ब्रैकेट में है ये इनका दूसरा नाम है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है, और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, स्मृति काल को श्रृंगार काल, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। तो ये आपके 4 भाग हैं जो हिंदी साहित्य के 4 भाग बोले जाते हैं। इन्हीं 4 भागों में हिंदी साहित्य आपका बटा हुआ है। ठीक, ये इनका टाइमिंग है 993 है। ठीक है, नोटिस करिए यहाँ पर 993 ईस्वी से 1318 तक पहला काल चला था, यानी आदिकाल। उसके बाद आपका भक्ति काल स्टार्ट हो गया था 1318 1643 तक। फिर 1643 से 1843 तक ये जो चला था आपका रीतिकाल था। और रीतिकाल के बाद आपका आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी गद्यकाल, ये 1843 से अब तक, जब हम अभी भी प्रेजेंट टाइम तक चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, हाँ बाद में कुछ चेंज हो जाए तो अलग मैटर है। ठीक है, तो अभी तक जो है आपका आधुनिक काल ही चल रहा है। ठीक, तो अब देखिए आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को भी कई भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट है आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक चला है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1918 तक चला। ठीक, छायावादी युग है 1918 से 1936 तक चला। प्रगतिवाद युग है, प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक चला है। और प्रयोगवादी युग है 1943 से 1950 तक चला है। नई कविता जो है 1950 से अब तक चल रहा है, यानी जो अभी हम लोग हैं वो नई कविता में है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट जो बात याद रखने वाली युग है वो ये कि ये जो टाइमिंग रखा गया था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रखा गया था। ठीक है, तो वही इसमें मेंशन हमने कर दिया, यह समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तय किया गया है। और जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ रह जाती है वो मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों को इसमें शक होता है थोड़ा सा कि ईसवी में लिखा, जैसे जितना हम टाइमिंग बताए हैं ये देखिए हम सब का सब ईसवी में ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा। कुछ बुक में क्या होता है विक्रमी लिख देता है, ईसवी नहीं लिखता है, ऐसे लिख देता है विक्रमी 1050 लिख देगा आदिकाल का टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से जब आप 57 माइनस करेंगे ना तब जाकर ये ईस्वी बनेगा, यानी 993। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा क्या ईस्वी। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो विक्रमी होता है वो 57 साल अधिक होता है ईसवी से। इतनी बात समझ में आ गई, यानी जो विक्रमी कैलेंडर था वो पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, ओ सॉरी, विक्रमी कैलेंडर जो पहले से चलता आ रहा है, उसके बाद आपका आया था ईस्वी, ईसा मसीह वाला, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। उसके बाद एक और आया था, एक संक संवत, संक संवत बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो विक्रमी और ईस्वी में 57 साल का है, यानी 57 साल ये पहले आया था और ये 57 साल बाद में आया था। उसके बाद ये आपका आया था मेरे ख्याल से 78 ईयर के बाद संक संवत शुरू हुआ था। ठीक है, अप्रोक्स यही है। और 8 7 15 7 5 12, हाँ ठीक, तो तभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 135 साल माना जाता है विक्रमी और संक संवत में। ठीक है, तो ये कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि टाइमिंग ऐसा वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ईस्वी में दिया हुआ है, अगर जो आप इसी में अगर जो प्लस कर देते हैं, सब में प्लस कर देंगे 57 तो ये बन जाएगा विक्रमी संवत। इनमें 57 प्लस कर दीजिए, इसमें 57 प्लस कर दीजिए, ये एक विक्रमी बन जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मतलब देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। और इम्पोर्टेंट्स आपको टॉपिक इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो प्यार दुलार बनाए रखिए।